प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा है स्वस्थ एवं मस्त होगे। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो कंट्रोल स्टेटमेंट थे वो लूपिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, जिसमें लूप है। और लूप्स का मतलब अगर देखा जाए रियल लाइफ में, तो हम जैसे आज मैं महाविद्यालय आया हूँ, आने के बाद शाम तक अपना काम करके वीडियो बना के या और भी पढ़ा के, जब महाविद्यालय के काम है उनको करके फिर मैं जाऊंगा घर और फिर कल फिर आऊँगा। ये चीज़ चलती रहती है। लेकिन इसका एक कंडीशन होती है कब तक चलनी है। तो वो जो चीज़ें कब तक चलनी है, इस चीज़ को अगर देखा जाए तो एक कंडीशन पे आके ये रुक जाती है। बस लूप को ऐसे करके रोका जाता है। अगर लूप रोका जाता है तो ठीक है, अगर नहीं रोका जाता, कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती, तो वो क्या हो जाता है कि वो इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किस तरह की कंडीशन हमें उसमें लगानी है। तो हमारा जो ये वीडियो है वो दो तरह के लूप्स को स्पेसिफाई करेगा, एक फॉर लूप को और एक व्हाइल लूप को। तो मिलते हैं, चलते हैं फिर आगे कंट्रोल। आज की वीडियो में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है, एक तो फॉर लूप आएगा, रेंज आएगा और व्हाइल आएगा और नेस्टिंग आएगा। एक्चुअली यहाँ पे लूप जो चलते हैं उसमें हमें फॉर में एक रेंज की ज़रूरत होती है। तो रेंज क्या है, सबसे पहला टॉपिक, इसीलिए रेंज रखा गया है। तो पहले टॉपिक पे बात करो, रेंज फंक्शन इन द पाइथन के अंदर रेंज का फंक्शन, जिसमें रेंज के तीन वेराइटी दी है मैंने। एक रेंज के अंदर स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, तीन चीजें। तो देखो पहला जो लिखा है वो क्या लिखा है, 0। अगर स्टॉप, मान लो मैंने जहां जो नंबर दिया, मान लो रिजल्ट देखो 5 अगर मैंने रेंज के अंदर लिख दिया है तो इसका रिजल्ट होगा 0 1 2 3 4। मतलब हमेशा जो वैल्यू लिखी जाती है उससे एक लेस रहता है, जो उसका एंड होता है। अगर मैंने 1 6 लिखा है तो 1 से शुरू होगा, लेकिन 6 - 1 5 तक जाएगा। अगर बात की जाए 2 10 और 10 2 की, तो देखो दो के ये क्या स्टेप्स हैं, मतलब दो के इंक्रीमेंट में चलेगा। 2 से शुरू होकर 9 तक जाएगा, 2 4 6 8, क्योंकि 9 अलाउड नहीं है, 8 + 2 9 नहीं होता, 10 में चला गया, जो रेंज से बाहर चला गया। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 4 6 8। अगर यहाँ -2 लगा दिया जाए तो ये उल्टा करना पड़ता है, क्योंकि ये नेगेटिव में चलना चलता है। 10 में 2 जोड़ो माइनस का तो कितना, 8 आएगा। देखो 10 में 2 जोड़ा माइनस का 8, -2 जोड़ा 2 जोड़ा 2 तक आएगा, और 0 अलाउड नहीं होगा, क्योंकि 0 इज द लास्ट लिमिट। लास्ट से एक कम हमेशा रहता है। तो इस तरह से हम इसको ना कभी भी जरूरत पड़ने पे लूप में यूज करेंगे। तो इसमें रेंज के तीनों जो वेरिएशंस हैं वो हम अब बहुत ज़्यादा यूज करते हैं लूप्स के अंदर। अगला मेरा आता है फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर लूप इज यूज्ड टू इटरेट मतलब बार बार उसी को प्लस माइनस करना, यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना, उसको इटरेट। तो लूप का जो सिंटैक्स है वो है फॉर वेरिएबल नेम इन रेंज, जो भी तुम लिखोगे, और कोलन लगाने के बाद हम क्या करते हैं, उस चीज के ऊपर जो ब्लॉक लिखना चलाना चाहता है वो लिख दिया जाता है। अब इसी का अगर रिजल्ट देखो तो क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा i को 1 से 6 तक चलाया जाएगा, और प्रिंट i की वैल्यू 1 से 6 तक की वैल्यू। 6 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रेंज में 6 अलाउड नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल 2, ये बेहतरीन एग्जांपल है। इसमें क्या है, इसमें दिखाया है कि एक लिस्ट दे दी गई है, हालांकि लिस्ट हम टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। लिस्ट दे दी गई है, आगे इस एग्जांपल 2 में मैंने क्या करा है, लिस्ट दे दी गई है। लिस्ट में 3 आइटम रखे हैं, फ्रूट इन फ्रूट्स, ये तो एक वेरिएबल नेम है, और फ्रूट्स एक लिस्ट है। इसके अंदर से प्रिंट हो गए वो सारे, तो देखो आउटपुट होगा ये। इस तरह से हम एग्जांपल 3 की बात करें तो इटरेट ओवर द स्ट्रिंग में देखो, स्ट्रिंग में अब मैंने कहा ch इन वर्ड, ch क्या है, एक एक कैरेक्टर को लेगा, तो वर्ड, इसका आउटपुट होगा python। कितना बढ़िया है। ऐसे हम अगर किसी लूप के थ्रू जैसे प्राइम नंबर चेक करना है, उसका कितना बढ़िया एग्जांपल दिया है, जो तुमने सी और C++ में पढ़ा होगा, देखना कंपेयर करके ये कितना आसान लगेगा। तो इस तरह से इफ एल्स भी इसके अंदर किसके अंदर आ गया, लूप के अंदर आ गया।
ये था हमारा फॉर लूप। फॉर लूप से रियल लाइफ के ढेरों प्रोग्राम बनाए जाते हैं। अब इसका दूसरा एक और स्ट्रक्चर होता है किसका, वाइल लूप। वाइल लूप की जब बात करें तो वाइल लूप का जो सिंटैक्स है, स्टार्ट, इनिशियलाइज और फिर कंडीशन, फिर एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट के बाद दोबारा वो कंडीशन पे चला जाता है और ऐसे चलता रहता है until unless कंडीशन becomes false वैल्यू। जैसी कंडीशन की वैल्यू फॉल्स हो जाती है, comes out from this block और स्टॉप हो जाता है। तो देखो इस वाइल को अगर देखो तो देखो 1 से लेके मुझे 5 तक प्रिंट करना है। मेरा वाइल कैसे काम करेगा, 1 while I is less than equal to 5 print I इक्वल टू आई प्लस 1। ये चीज चलती रहेगी। देखो I 1 है, 1 5 से छोटा है तो प्रिंट होगा 1। फिर I कितना हो जाएगा 2, 2 भी 5 से छोटा है, 2 प्रिंट होगा अप टू 5। और जैसे ही वो 6 होगा I की वैल्यू तुरंत उससे बाहर आ जाएगी। इस तरह से लूप चलता है। कौन सा, वाइल वाला। एग्जाम्पल दूसरा एक और दिया है, कौन सा, ये वाला। इसमें क्या है, कैलकुलेट द सम ऑफ 5 फर्स्ट n नंबर्स, पहले n नंबर्स का। तो n कितना है, मान लो 5 है, तो I 1 से शुरू करके n तक जाएगा और टोटल को एक शुरू कर दिया, मतलब एक क्या लगा दिया, एक्यूमुलेटर, जिसकी वैल्यू मैंने रख दी 0। इट विल कंटेन द टोटल वैल्यू। तो टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई की जो वैल्यू आती जाएगी वो प्रिंट नहीं बल्कि जुड़ती रहेगी और आई बढ़ता रहेगा और लास्ट में आके लूप से जब बाहर आओगे तो सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से वाइल लूप काम करता है। सम की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ प्रिंट हो रही है। बस यही मुझे वाइल लूप में, हालांकि सी और सी प्लस में एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाइथन पढ़ने से पहले आपने जरूर सी और सी प्लस प्लस के वीडियोस मेरे देखे होंगे। अगर देखे हैं तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है। अब आती है बात नेस्टिंग की। लूप इनसाइड लूप, मुझे लगता है फॉर के अंदर फॉर बनाना। तो देखो ये भी बहुत आराम से, फॉर के अंदर आउटर लूप, इनर लूप दोनों लगा दिए। उसको क्या कहेंगे, फॉर के अंदर फॉर, मतलब नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। जैसे मुझे क्या करना है, 5 क्रॉस 5 यानी कि स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करना है, ये वाला। तो मैंने क्या लिखा, I 1 to 6, J 1 to 6 और स्टार एंड किससे करा, स्पेस से किया। तो देखो हर स्टार के बाद एक स्पेस आ रहा है और लास्ट में एक प्रिंट लगाया तो वो लाइन चेंज करेगा। तो ये 5 by 5 का स्टार ऐसे, मतलब एक स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा जो स्टार से फिल्ड विद स्टार होगा। मल्टीप्लिकेशन टेबल, उसको भी 1 से लेकर 6 तक का 5 तक का टेबल चाहिए। 1 से 11 क्योंकि 1 से 10 तक की मल्टीप्लिकेशन होती है और हर तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम हैं वो नेस्टेड लूप से बना सकते हैं। ये कौन सा लूप हुआ, नेस्टेड फॉर लूप। अगली बात करते हैं नेस्टिंग ऑफ वाइल लूप की। तो नेस्टिंग ऑफ वाइल लूप फिर वही हो गया कि वाइल इनसाइड वाइल, तो ये वाइल है फिर दूसरा वाइल है। वाइल क्या, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये अंदर वाला पूरा चलेगा और फिर जब ये फॉल्स हो जाएगी तो इससे बाहर आएगा तो ये वाला लूप चलेगा और ये वाला फिर दोबारा से इसको एग्जीक्यूट कराएगा। तो इस तरह से हमारी क्या है, नेस्टिंग ऑफ वाइल लूप। अगर मुझे यहाँ पे स्टार्स का क्या प्रिंट करना है, 4 क्रॉस 3 के स्टार प्रिंट है, तो 4 यहाँ पे रखा है, 3 यहाँ रखा है और अपने आप देखोगे तो तुम एक एक इंक्रीमेंट पे ये पूरा, मतलब जैसे वाइल लूप काम करता है या वाइल के अंदर वाइल काम करता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि ये बन जाता है नेस्टिंग ऑफ वाइल लूप। तो इसके बाद मेरी इस वीडियो का सारा काम पूरा हो गया। क्या रेंज पढ़ा, वाइल पढ़ा, फॉर पढ़ा और दोनों की नेस्टिंग पढ़ी। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू।